हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका दोबारा से सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सबको। सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग से, जो आपका ही अपना प्यारा दुलारा चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और कुछ अगर पूछना है आपने गार्डन के बारे में, सॉइल के बारे में, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में मैंने कुछ कोलियस की कटिंग्स लगाई थी छोटे छोटे पॉट्स में। तो अब वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग मैंने करनी है। तो मैं जहाँ पार्क में जाती हूँ, वो वाले भैया मेरे पास आ गए थे संडे मॉर्निंग। तो उन्होंने मेरी हेल्प की। इसमें मिट्टी मेरे पास ऑलमोस्ट तैयार थी, सुखा के रखी हुई थी, और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट एक भाग और नीम खली दूसरा भाग और गार्डन सॉइल मैंने मिलाई हुई थी, जो कि मेरे पास पहले से ही तैयार थी। और थोड़ा सा जो नीम खली है दोबारा से मिलाई, कि उन्होंने कहा कि थोड़ी और होनी चाहिए, अगर आपके पास पैकेट है। तो मेरे पास पैकेट था, और मेरे पास पॉट्स भी खाली थे, जो कि कोलियस के लिए मैंने खाली रखे हुए थे लास्ट। और यहाँ पर आप देखें, मैंने ये वाला छोटा जो एक पॉट है, वहाँ पर मैरीगोल्ड के फूल सुखाए हुए हैं, तो वो मैंने खाली कर दिया, इनको कहा खाली करने को। और ये वाला जो है छोटे छोटे जो मैंने मैरीगोल्ड के फूल सुखाए हुए हैं, वो मैं एक थोड़े प्लास्टिक का जो मेरे पास खाली होगा पॉट, उसमें रख दूँगी। फेंकना नहीं है, क्योंकि इनमें ही बीज बनने हैं। तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट जो और था वो मिलाया गया इसमें, और नीम खली का एक मेरे पास पैकेट था। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि गमले ज़्यादा हैं और मिट्टी कम है, और उस हिसाब से वर्मी कंपोस्ट और नीम खली भी मिलाई जाएगी। तो जब भी हम सॉइल बनाते हैं किसी भी पॉट में, तो उसको सुखाना पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सॉइल है, मैं पहले ही गमलों की सुखा चुकी थी, और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी और मिलाई है इसमें जो। और इसके बाद हमने इसकी रिपोर्टिंग शुरू की। बड़े प्यारे मेरे कोलियस के जो प्लांट्स हैं, वो बहुत ही प्यारे हो गए थे। और इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए बस मैं दिन चूज़ ही कर रही थी, और संडे का दिन था। तो जैसे ही मैं अपना काम करने लगी, तभी ये गार्डन हेल्प मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं पार्क में जाती हूँ, इनसे बातें करती रहती हूँ पौधों के बारे में। तो ये एक दिन कह भी रहे थे कि हम आपका गार्डन देखने आएंगे। तो पीछे हमारे 2 पार्क हैं, तो दोनों जो गार्डन हेल्प हैं वहाँ माली हैं, तो ये दोनों आ गए। तो मुझे बड़ी हेल्प हो गई इनसे, बड़ी हेल्प मिलती है अगर कोई ऐसी इस तरह से आ जाए। और ये नहीं है कि मैं ऐसे ही फ्री में कोई काम ना करता है, ना मैं करवाती हूँ फ्री में। तो मेरे पास बड़ी प्यारी कटिंग्स तैयार हो गई थी कोलियस की, जो कि मैंने ब्लैक छोटे पॉट्स में, जो नर्सरी पॉट्स होते हैं, उसमें लगाई थी। तो अब ये हमारी रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि इन्होंने जड़ अच्छी पकड़ ली थी, और बड़े प्यारे कोलियस मेरे हो गए थे। कोलियस 5 गमले मेरे पास पहले भी थे इनके कोलियस के, लेकिन गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर जो था, उसमें मेरे कोलियस सारे जल गए थे। तो मैंने उनकी उन नर्सरी से मैं कटिंग लाई थी, और कुछ एक आधी कटिंग बची थी। बाकी नर्सरी से मैं जो छोटे छोटे पौधे लाई थी, उन्हीं की ही कटिंग करके मैंने ये सारे पौधे तैयार किए। शायद मैं दो लाई थी, जो अब ये मेरे पास 6 तैयार हो गए हैं। तो ये कोलियस जो है, ये मेरा फेवरेट प्लांट है, क्योंकि ये बहुत कलरफुल होता है। गार्डन में खाली ग्रीन कलर या खाली फ्लावर्स की ही ज़रूरत नहीं होती, कुछ ऐसे भी पौधे चाहिए जो कि अपने कलर को दिखाएं, अपने कलर्स उनके हमें दिखें। तो ये जो कोलियस है, ये अपने कलर्स दिखाते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब जैसे मेरे पास एक ये सामने आपको दिख रहा है, बीच में है मरून, और इसकी आउटलाइन ग्रीन कलर की है। और ऐसे ही एक और है जो बाहर से मरून है और फुल मरून है, एक तीसरा है वो फुल मरून है। तो इस तरह से इनके जो लीव्स का कलर है, वो बड़ा प्यारा लगता है। और ये देखिए, जो आपको पिछली वीडियो में मैंने सलाद पत्ते की स्टेम दिखाई थी, तो उनकी भी रिपोर्टिंग का टाइम अब आ गया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इनको पानी में रखूँगी तो इनकी जो स्टेम है, नीचे जो रूट्स निकल रही हैं, वो गल जाएंगी। तो अब इनका टाइम भी आ गया था रिपोर्टिंग का।
तो उसमें भी मिट्टी मेरी तैयार थी और पॉट भी मेरा एक रेक्टेंगुलर शेप का पॉट मेरा खाली था, तो उसमें हमने इसकी रिपोर्टिंग करनी थी। और दोबारा इसमें रेक्टेंगुलर शेप वाला जो ये मेरे पास पॉट है उसमें यही मिट्टी भरी गई, हमने भर दी थी। और बड़ा प्यारा, इसको बड़े प्यारे तरीके से जो ये सैलेड लीव्स का जो ये प्लांट है, जो कि मेरे घर में फ्री का एक तरह से बन गया। ये बेटे ने अपने सैंडविच बनाने के लिए वो मंगवाता है, तो मैं वैसे ही इसको पानी में रख दिया। मैंने कहा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इनकी रूट्स इतनी अच्छी आ गई थी, तो इस रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हुई। और एक बार तो मैं इनकी लीव्स की हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ और कम्युनिटी पोस्ट में एवोकाडो टोस्ट की एवोकाडो टोस्ट की पिक्स भी डाली हैं, जिस पे कि मैंने ये सैलेड लीव्स यूज़ की हैं। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा साथ देते हैं ये प्लांट, क्योंकि प्लांट तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, नो डाउट। और इतने प्यारे प्लांट हैं कि, और इतने ग्रीन लीव्स अभी तक ही हैं और हो ही जा रहे हैं। तो और क्योंकि अब इनको ज़्यादा पानी में रखना बेकार है, इनकी रूट्स आ गई हैं। तो ये बड़े प्यारे तरीके से मेरा एक ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था सैलेड लीव्स के साथ। अगर आपके घर भी सैलेड लीव्स बच्चे मंगवाते हैं तो उनकी स्टेम फेंके ना, उनकी स्टेम को 4-5 दिन पानी में रख दीजिए। तो जैसे ही उनकी रूट्स आएंगी तो उनको ऊपर से उनकी लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो लीव्स आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे कोलियस के ये मेरे तैयार हो गए हैं ये पॉट्स, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। धूप अच्छी निकली हुई थी संडे को, तो संडे मॉर्निंग मेरा यही काम था। पहले मैंने क्लीनिंग करी, अभी मैं ये मिट्टी तैयारी कर रही थी कि मैं ये गार्डन हेल्प मुझे मिल गए। और ये हमारी लीव्स सैलेड लीव्स की भी रिपोर्टिंग हो गई। तो आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा रहा संडे मॉर्निंग का, कि इसमें देखो ये लीव्स कितनी प्यारी हैं इसकी। यही मैं कह रही हूँ, इनके कोलियस की लीव्स की जो कलर होता है ये बहुत प्यारा है। और ओवरव्यू गार्डन का उसके बाद जब सफाई हो जाती है, ये है पान के पत्ते के पौधे। एक लाई थी जिसके अब हम ये 2 बन गए हैं, और एक पत्ता इनमें नीचे ही गिरा हुआ था पॉट में ही, तो उसको धो के थोड़ा थोड़ा हमने इसका टेस्ट भी किया। पत्ते का मज़ा आ गया। पान तो कभी खाया नहीं, लेकिन पत्ते का टेस्ट, और इसकी वैसे ही पता नहीं क्या दिल में आया, नर्सरी में देखा कि ये पान के पौधे हैं और वहाँ बड़ी खुशबू आ रही थी पान की, तो बड़ी प्यारी खुशबू ये इनके पत्तों से भी आती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अब ये वाला इस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरा पूरा गार्डन व्यू इस तरीके से रहा, और संडे मॉर्निंग मेरी बड़ी फ्रूटफुल रही। और थोड़ा सा ये होता है कि अगर मूड डिस्टर्ब भी होता है तो गार्डनिंग ऐसी हॉबी है, गार्डनिंग से हमारा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। प्लांट्स के साथ रहें तो हमारा मूड बहुत ही प्यारा हो जाता है। तो और ये देखिए, ये मेरा बुद्धा कॉर्नर, इसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करने की मैंने कोशिश की। और ये थोड़े से काफ़ी क्या थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी और इनकी ज़रूरत है इसको ठीक करने की। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा हो रहा है हमारा, और सारे प्लांट्स अब बहुत अच्छे चल रहे हैं। और वांडरिंग जू का भी जो पॉट है प्लांट है वो बड़ा प्यारा चल रहा है, उसको भी मैंने रिपोर्टिंग करनी है, बड़े पॉट में मैं उसको लगाऊंगी। और इसके अलावा जो ये बोनसाई हैं और इसके ये जो हिबिस्कस है वो बहुत प्यारा चल रहा है। तो ये तो बड़ा पीस एरिया मैं इसको बोलती हूँ, जो बुद्धा एरिया है, जहाँ पर ये देखिए ये लिपस्टिक जो एग्लोनीमा है, ये बड़ा प्यारा प्लांट है। ये अभी तक तो टचवुड ठीक चल रहा है। थोड़ा मैं डर भी रही हूँ इससे कि ये कहीं ख़राब सा ना हो जाए, लेकिन अभी तक तो ठीक है। और इसके जो पॉट हैं ये मुझे वही पुरानी नर्सरी में मिले थे जो यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो ये अलग से ही पॉट थे उसने, और उसी माया ने ही मुझे दिए कि लिपस्टिक एग्लोनीमा है और इनके पॉट्स पे लिपस्टिक लिप्स बने हुए और लिपस्टिक लगी हुई है उसका भी क्या लॉजिक था। तो इसी लॉजिक के साथ मैंने ये वाले पॉट लिए थे। तो जबकि मैं लिपस्टिक एग्लोनीमा से बहुत डरती हूँ कि कहीं ये, क्योंकि ये बड़े नाजुक होते हैं, तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। फाइकस के मेरे प्लांट जो ट्रीज़ हैं ये बड़े अच्छे चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो परिजात की अपराजिता की जो बेल है वो बहुत ही अभी तक फ्रूटिंग कर रही है, अभी तक फ्लावरिंग दे रही है, तो बड़ा प्यारा चल रहा है। और ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स ये तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, और धूप में तो बिल्कुल इनके कलर्स ही अलग आ रहे हैं।
और ये मेरे को जो पार्क के माली हैं उन्होंने ही मुझे ये कलमें दी थी। उसमें लीव्स आ चुकी थी, तो वो कलम मुझे उन्होंने दी, तो वो मैंने यहाँ लगा दी हैं। तो देखते हैं कब इनमें बर्ड्स आएंगी, फ्लावरिंग होएगी। फ्लावरिंग के लिए ऑलमोस्ट तैयार ही हैं। इक्ज़ोरा के फ्लावर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं गुच्छे में, पिंक कलर के, और ऐसे ही वाइट कलर के भी इक्ज़ोरा मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है। और ये जामिया पाम और ये टिकोमा अभी भी फ्लावरिंग दे रहा है। लास्ट है इसकी फ्लावरिंग का ये टाइम, तो देखते हैं। और ये लेडी पाम तो वैसे ही गर्मी सर्दी बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई घबराहट नहीं पैदा होती। और ये एडेनियम मेरे इतने फेवरेट प्लांट हैं, लेकिन पता नहीं मेरे पास आके इनको क्या हो जाता है। ये देखिए मेरे अभी भी एडेनियम ठीक ठाक से नहीं हैं, तो प्लीज़ प्रेयर कीजिए मेरे एडेनियम प्लांट के लिए कि इसमें ये अच्छे तंदुरुस्त हो जाएं। सेवा तो इनकी खूब हो रही है, केयर भी हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता एडेनियम मेरे से क्यों नहीं संभलते। ये कई बार सबकी लाइफ में भी मैं कह चुकी हूँ, जहाँ भी एडेनियम देखती हूँ वहाँ मैं बहुत एडमायर करती हूँ। तो ये मेरे पार्क का ओवर